टूनी और मोनी दो बहनें थीं। दोनों बहनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। टोनी बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि मोनी बहुत कामचोर और सुस्त तबीयत की थी। उनकी मम्मा अपनी बेटी टोनी को देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी मोनी को देखती तो बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि मोनी तो सारा दिन सोती ही रहती। ना तो वो घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती और ना ही बाहर के काम में अपनी माँ और बहन का हाथ बटाती। उनके पास एक खेत था। मम्मा चिड़िया को तो सारा दिन घर के कामों से फुर्सत न मिलती और टोनी चिड़िया बेचारी अकेली सारा दिन खेत में काम करती, लेकिन उनके खेत में कोई भी फसल ठीक से ना होती, इसलिए उनके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता। अरे मोनी बेटी, तू अपनी बहन के साथ खेत में काम किया कर। टोनी बेचारी अकेले ही सारा दिन लगी रहती है, लेकिन उस अकेली का काम करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर तुम भी साथ जाओ तो हमारे खेत में भी अनाज काश्त हो सकता है। माँ, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। मैं तो महारानी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बेटा, जरा अपने शरीर की तरफ देखो। काम ना करने की वजह से तुम कितनी मोटी होती जा रही हो। अगर तुमने खुद को ना बदला तो इस मोटापे की वजह से तुम घर में ही बैठी रह जाओगी। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा और बीमारी अलग से लग जाएगी तुम्हें। माँ, मेरा दिल तो करता है कि कोई खजाना मेरे पंख लग जाए, जिसके सहारे मैं सारा जीवन बैठकर गुजार सकूं। काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए। फिर मम्मा चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है। मोनी बेटा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जी माँ, जल्दी बताएं। तुम्हारे पापा मुझे बताया करते थे कि हमारे खेत में तुम्हारे दादाजी ने बहुत बड़ा खजाना छुपाया था, जिसे छुपाकर वो खुद ही भूल गए कि उन्होंने खजाना कहाँ छुपाया था। अगर तुम चाहो तो अपने खेत की मिट्टी खोदकर वो खजाना ढूंढ सकती हो। खजाने का सुनकर तो मोनी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं तो वो खजाना जरूर ढूंढ कर रहूंगी। ये तो मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अभी जाती हूँ अपने खेत में और खजाना ढूंढने का काम शुरू करती हूँ। आप देखना, मैं जल्द ही खजाना ढूंढ लूंगी। फिर मोनी चिड़िया कस्सी लेकर खेत में चली जाती है और जाकर खेत खोदने का काम शुरू कर देती है। वो 2-4 दिनों में सारा खेत खोद देती है, लेकिन अभी तक उसे खजाना नहीं मिला था। फिर वो निराश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सारा खेत खोद दिया, लेकिन मुझे दादाजी का खजाना कहीं से भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि उस खजाने को जरूर कोई चुरा कर ले गया होगा। नहीं बेटा, उस खजाने के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो खजाना खेत में ही है। बेटा, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अगर जमीन में दाना बो दिया जाए तो फसल के साथ साथ खजाना भी जमीन से बाहर आ जाता है। अब तुमने इतनी मेहनत तो कर ही ली है, मेरी मानो तो ये लो गेहूं के बीज और इसे अपने खेत में बो दो। माँ, अगर ऐसा है फिर तो मैं बीज जरूर बोऊंगी। फिर मोनी चिड़िया अपने खेत में जाकर सारा बीज बो देती है और उस बीज को बोने के बाद मोनी चिड़िया अपने खेत को पानी भी देती है। इतना काम करने के बाद मोनी चिड़िया खुद में बहुत अच्छा बदलाव महसूस करती है। उसे अपनी सेहत भी बहुत अच्छी लगती है और उसके अंदर से सुस्ती तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अब बस उसे जमीन से खजाने का बाहर आने का इंतजार था। और फिर एक दिन बहुत अच्छी बारिश होती है और उस बारिश की वजह से उन चिड़ियों के खेत की फसल बहुत अच्छे से बाहर आती है। पूरा खेत ही बहुत हरा भरा लग रहा था। मोनी चिड़िया की इतनी ज्यादा मेहनत की वजह से फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी, जिसे देख मम्मा चिड़िया तो बहुत ज्यादा खुश थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, मोनी बेटी, जल्दी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊं जो तुम्हारी मेहनत की वजह से जमीन से निकल आया है। सच में माँ, अब तो मैं खजाने की मालकिन बन गई। फिर मोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने खेत में जाती है। उसका खेत तो हरी भरी फसल से भरा पड़ा था और मोनी को ऐसा लगता है कि उसका खेत खजाने से भरा पड़ा है।
माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सिखाया कि असल खजाना मेहनत करने से ही हासिल होता है। अब मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करूँगी। फिर उनकी फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और वो चिड़ियों का परिवार बहुत खुशहाली की जिंदगी बसर करता है। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जो बहुत सुंदर चिड़िया थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था कुकू। कुकू बहुत बुद्धिमान और अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर था। वो एक दिन भोजन की खोज में पहाड़ों पर बैठे हुए थे कि वहां से एक विमान गुजरता है। मम्मा, मम्मा ये क्या है? कुकू बेटा, ये विमान है। लेकिन मम्मा, ये कोई पक्षी तो नहीं है, फिर ये ऐसे कैसे हवाओं में उड़ रहा है? कुकू बेटा, ये इंसान की बनाई हुई कोई मशीन है। इंसान के पंख तो होते नहीं, वह इस मशीन में बैठकर इन हवाओं में उड़ता है। ऐसा सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। मम्मा, मम्मा बहुत तेज है फिर तो इंसान, वो हवाओं में भी उड़ लेता है। हाँ बेटा, इंसान हम पक्षियों से बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ हम पक्षी उड़कर नहीं जा सकते, ये इंसान तो इस मशीन में बैठकर वहाँ भी चला जाता है। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिरता है जो सीधा रानो चिड़िया के पंख पर लग जाता है और रानो चिड़िया वहीं गिर जाती है। कुकू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका पंख तो बहुत ज़्यादा घायल हो गया है। मम्मा, कैसे हमारी खुशियाँ एक मिनट में गमों में बदल गई हैं। मम्मा, ये क्या हो गया हमारे साथ? मैं ठीक हूँ, मैं बच गई हूँ, बस मेरा पंख घायल हो गया है। कुक्कू की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो बस रोए ही जा रहा था। कुक्कू बेटा, ऐसे हालात में हौसले से काम लेते हैं। तुम जंगल में जाओ और कालू अंकल को बुला कर लाओ, मुझसे हिला ही नहीं जा रहा। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। और फिर कुक्कू जंगल की तरफ चला जाता है। कालू अंकल, कालू अंकल, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा घायल हो गई है, वो पहाड़ों पर है, आप प्लीज मेरे साथ चलो। कुकू, क्या हुआ है रानू चिड़िया को? एक बड़ा पत्थर लग गया है मम्मा के पंख पर और मम्मा का पंख टूट गया है। और फिर कालू कौवा कुकू के साथ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कालू, ये सब बहुत अचानक से हुआ, न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हम तो माँ बेटा बैठे थे कि अचानक से ये सब कुछ हो गया। खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा है, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को उठाकर वापस जंगल की तरफ चल देता है। मेरा कुक्कू कहाँ है? रानो, वो तोते को बुलाने गया है तुम्हारे पंख पर मरहम पट्टी करने के लिए। और फिर कुक्कू भी तोते को लेकर आ जाता है और तोता रानो चिड़िया के पंख पर पट्टी कर देता है। तोते अंकल, मेरी मम्मा उड़ तो सकेगी ना? मैं तुम सबको अंधेरे में नहीं रख सकता। रानो की जान तो बच गई है, लेकिन रानो चिड़िया अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी। ऐसा सुनकर कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है और फिर कालू कौवा और तोता वहां से चले जाते हैं और कुक्कू अपनी मम्मा को देखकर सारी रात रोता रहता है। और फिर सुबह हो जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा के लिए कुछ खाने को लेने के लिए चला जाता है। कुकू, सुना है तुम्हारी मम्मा अपाहिज हो गई है और वो अब कभी भी उड़ नहीं पाएगी। जग्गू, मेरी मम्मा जरूर उड़ेगी और खबरदार, अगर मेरी मम्मा के बारे में कोई भी बात की तो। मेरे पापा ने बताया है तुम्हारी मम्मा का पंख टूट गया है। अगर पंख टूट गया है तुम्हारी मम्मा का तो फिर वो कैसे उड़ेगी? और कुक्कू नाराज होकर वहां से चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मेरी मम्मा जरूर उड़ेगी और मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ करना होगा। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। पास में ही एक पेड़ से कुक्कू एक फल लेकर वापस अपने घर चला जाता है। कुक्कू बेटा, अब तुम्हें हौसले और सब्र से काम लेना होगा। मेरे भाग्य में ही यही था। जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। मैं जान से बच गई हूँ, बस पंख ही तो टूटा है और मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। मुझे क्या चिंता। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं कैसे देखूंगी ये सब।
लेकिन मम्मा, मैं तुम्हें फिर से उड़ता देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मम्मा का पंख ठीक करके रहूंगा। और फिर वो माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे रोज कुक्कू फिर से तोते के पास जाता है। अंकल तोते, कोई ना कोई तो ऐसी दवा होगी जिससे मेरी मम्मा फिर से उड़ पाएगी। कुक्कू, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी मम्मा के पंख की हड्डी टूट गई है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। अगर मेरे पास कोई दवा होती तो मैं जरूर दे देता उसे। लेकिन अंकल तोते, क्या कहीं से भी कोई दवा नहीं मिल सकती जिससे मेरी मम्मा का पंख जुड़ सके? बस एक ही तरीका है। क्या? क्या तोते अंकल, बताएं। मैं सब कर लूंगा, बस किसी तरह से मेरी मम्मा का पंख ठीक हो जाए। बर्फानी पहाड़ों की चोटी पर एक पेड़ है जिस पर काले रंग का एक फल लगा होता है। अगर किसी तरीके से वो फल तुम्हारी मम्मा को खिलाया जाए तो फिर तुम्हारी मम्मा का पंख ठीक हो सकता है। लेकिन वहां तक जाना हम पक्षियों के बस की बात नहीं है। वो चोटी बहुत ज्यादा ऊंची है और वहां तक कोई पक्षी नहीं जा सकता। लेकिन तोते अंकल, मैं जाऊंगा बर्फानी पहाड़ की चोटी पर और वो फल लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहां से चला जाता। मुझे मम्मा के लिए ढेर सारा भोजन इकट्ठा करना होगा ताकि अगर मुझे ज्यादा दिन लग जाए उस फल को लाने में तो मम्मा वो भोजन खा सके। और फिर कुक्कू सारा दिन भोजन इकट्ठा करता है। वो नदी के पास से चावल ढूंढता है और अपने घोंसले में रखकर वापस आ जाता है। और फिर ऐसे ही उसे कुछ फल भी मिल जाते हैं। कुक्कू वो फल लेकर अपने घर जाता है और फिर कुछ गंदम के दाने। और फिर शाम हो जाती है और कुक्कू फिर से घर लौट जाता है। कुक्कू बेटा, ये इतना ज्यादा भोजन क्या करना है? क्यों इतना भोजन इकट्ठा कर रहे हो तुम? मम्मा, मुझे रोकना ना। मुझे तोते अंकल ने बताया है कि बर्फानी पहाड़ों की चोटी पर एक फल है जिसे खाने से आपका पंख ठीक हो जाएगा। मैं कल सुबह बर्फानी पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ और मैं वो फल लेकर आऊँगा। लेकिन कुक्कू, बर्फानी पहाड़ों की चोटी तक हम नहीं जा सकते। हम पक्षी इतना ऊंचा नहीं जा सकते। मम्मा, आप अपने बेटे पर विश्वास रखना और मैं अपनी मम्मा को करके दिखाऊंगा और मेरी मम्मा फिर से उड़ेगी। मुझे पता है, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी बेटे। लेकिन याद रखना, मेरी ज़िंदगी तुम ही से है और मेरी खुशियाँ भी तुमसे ही हैं। मैं ना भी उड़ सकी तो कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना। माँ, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करना। और फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और कुक्कू उठ जाता है। माँ, मैं जा रहा हूँ। आपके पास भोजन है और मैं जल्द लौट कर आऊँगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। और फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। वो बहुत तेज उड़ता है और फिर शाम होने से पहले ही वो बर्फानी पहाड़ों के पास पहुँच जाता है और वो वहाँ बैठ जाता है। वहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ था जो कुक्कू से ऐसे कहता है, दोस्त, क्या तुम भी बर्फानी पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए आए हो? हाँ दोस्त, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए हो? मुझे भी वही फल चाहिए। मेरे भाई का पंख टूट गया है। वेद जी ने बताया है कि बर्फानी चोटी पर जो पेड़ है उसका फल खाने से ही उसका पंख ठीक होगा। लेकिन मैं गया था आधे रास्ते तक। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हम पक्षी जितना भी तेज उड़े तो हमें 2 दिन लग जाएंगे इस चोटी तक जाते जाते। दोस्त, मैं अकेला था और फिर मुझे तुम्हारा साथ मिल गया। अब तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। रास्ते में कहीं भी भोजन नहीं है और ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि हम मर जाएंगे। हम 2 दिन तक इन बर्फानी पहाड़ों में जिंदा नहीं रह सकते। वो बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे। कुक्कू की नज़र सामने से आने वाले विमान पर पड़ती है जो इस चोटी की तरफ ही जा रहा था। मम्मा बताती थी कि यहाँ हम पक्षी नहीं जा सकते, ये विमान वहाँ भी जा सकते हैं। और फिर कुक्कू पूरी ताकत से उड़ता है और उस विमान तक पहुंच जाता है और कुक्कू उस विमान के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो विमान उस चोटी के ऊपर पहुंच जाता है और कुक्कू छलांग लगा देता है। कुक्कू बहुत ज्यादा खुश था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी उस बर्फानी पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच गया है
और फिर सामने ही कुकू को वो पेड़ दिख जाता है जिस पर वो काले रंग का फल लगा हुआ था। कुकू उस पेड़ से 2 फल तोड़ लेता है और फिर से किसी दूसरे विमान के आने का इंतजार करने लगता है। मम्मा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और मेरी मम्मा फिर से उड़ेगी। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो भगवान मुझे वापस भी जरूर लेकर जाएगा। वो ऐसे खुद से बातें कर ही रहा था कि उसे दूर से अपनी तरफ एक विमान आता दिखता है। वो पूरी तैयारी कर लेता है और फिर जैसे ही वो विमान उसके करीब आता है, कुकू तुरंत उड़कर उसके नीचे बैठ जाता है और फिर पल भर में ही वो विमान उन बर्फानी चोटियों से थोड़ा नीचे आ जाता है और कुकू कई दिनों का सफर चंद मिनटों में ही कर लेता है। और फिर कुकू पूरी ताकत से छलांग लगाता है और वो दोनों फल मजबूती से अपनी चोंच में पकड़े रखता है और फिर वो संभल जाता है। वो पक्षी वहीं बैठा था। कुकू एक फल उसे दे देता है। मैंने कहा था ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इससे पहले कि वो पक्षी कोई सवाल करता, कुकू फिर से अपने जंगल की तरफ वापस लौटता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था और फिर वो वापस अपने जंगल पहुंच जाता है। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। कुकू, मेरे बेटे, इतनी जल्दी तुम कैसे वापस लौट आए उन बर्फानी पहाड़ों की चोटी से ये फल लेकर? मम्मा, मैं बैठा था कि मैंने एक विमान देखा और मुझे आपकी वो बात याद आई कि यहाँ हम पक्षी नहीं जा सकते, ये विमान वहाँ भी जा सकता है। और मैं उसके नीचे बैठ गया और फिर वापस भी ऐसे ही आया। रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर रानो चिड़िया वो फल खा लेती है और फिर कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया फिर से उड़ने लग जाती है और उसका पंख वो फल खाने से ठीक हो जाता है।